हम लोग इससे पहले कि संदेश में जाएं, हम लोग लगातार परमेश्वर हमें कुछ नई बातें समझा रहे हैं। एक्चुअली वो नई नहीं है, इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, बट हमें उस इंफॉर्मेशन से इंटरेस्ट किया जा रहा है। शायद हमें इसकी जरूरत थी। सो दिस इज व्हाट गॉड इज गिविंग अस। हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें अपने बारे में जानना है तो हम कहाँ जाएं। वी डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर एंड फाइंड आउट, हे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वी कैन गो टू द वर्ड ऑफ गॉड और हम वहाँ पता लगा सकते हैं कि हम कौन हैं। और हमें ये भी समझ में आ गया है कि हमारी पहचान के विरोध में दुष्ट आएगा और वो कहेगा ना ना ना, तू तो तेरी वीकनेस है, तूने तो ये किया था, तूने छुप के वो किया था। और वो कोशिश करेगा, खुदा के लोग जो परमेश्वर की जिंदगी जीते हैं, वो कोशिश करेगा कि हम लोग उसकी कहानी को बाय करें और हम कहें अच्छा, क्योंकि पहले जब हम अंधकार में थे हमारी पहचान हमारे पाप से थी, लेकिन अब तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारी पहचान यीशु मसीह से। लेकिन वो आएगा, उसने यीशु मसीह से भी कहा, अगर तू उसको क्वेश्चन डाल, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो तू इस रोटी को कहे कि ये पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए, लाइक ही डिड दैट। सो ये चैलेंजेस हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन जब हमें हमारी पहचान पता होगी, इट इज सो मच इजियर। लास्ट वीक हमने समझा था जैसे एक पति और पत्नी का फ्रेंडशिप वाला यूनियन है, उसके अंदर जो उनकी दोस्ती है, जो एक स्पिरिट में काम करते हैं, वो एक मन में काम करते हैं, उसकी बात हो रही थी। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। और उससे पहले हमने बात करी थी कि हमारा पहले जिंदगी क्या थी, काली, अंधकार, ऑल ब्लैक। उसके बाद हमने रियलाइज करा अब हम जोई लाइफ में, दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल मैसेज। आज के संदेश का जो नाम मैंने दिया है, फ्लैश वर्सेस यूनियन। हमारे शरीर की बातें वर्सेस हमारा गठबंधन यीशु मसीह के साथ, यानी कि फ्लैश वर्सेस गॉड, फ्लैश वर्सेस यूनियन। एनीवे, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम नहीं है, यू कैन जस्ट टेक इट। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप अपने लोगों को, क्योंकि आज आपने उन पे भरोसा करा कि वो एक दूसरे लेवल की प्रेयर कर पाए। सो लॉर्ड, देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर ईच चाइल्ड, और आप चाहते हैं वो मजबूत हो, वो अपनी पहचान में आए, वो ये जान जाए कि उन्हें मजबूत होना नहीं है, वो है मजबूत, लेकिन अब ध्यान कुछ और बातों पे देना है। सो होली स्पिरिट, जो भी आपके मन में है, सारा आदर और महिमा आपको मिले, और जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह दें यीशु के नाम से, आमीन। सो आई वेलकम आवर ऑडियंस हियर। आप लोग हमारे साथ एक शुरुआत करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस मैसेज ऑन द आइडेंटिटी सीरीज। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों, शुरुआत होती है इस चैप्टर की। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय। तो बड़ी यूनिक बात लिखी है वहां पर, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि बाइबल में लिखी हो सकती है। वहां लिखा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थिंक ऑफ व्हाट यू वर व्हेन यू कॉल्ड। जब हमें बुलाया गया था हम क्या थे? नॉट मेनी ऑफ अस वर वाइज बाय एनी ह्यूमन स्टैंडर्ड। कोई भी हमारा स्टैंडर्ड नहीं था ह्यूमन स्टैंडर्ड कि हम लोग वाइज हो, राइट? और इन्फ्लुएंशियल और ऑफ नोबल बर्थ। अब यहाँ पे आ गए। ओके, लेट मी से इट अगेन। हे भाइयों, अब सोचो कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया था, ना तो हम अच्छे थे, ना सांसारिक दृष्टि में बुद्धिमान, ना शक्तिशाली। हम में से अनेक का सामाजिक स्तर भी कोई ऊंचा नहीं था। बट गॉड चोज द फूलिश थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू शेम द वाइज। गॉड चोज द वीक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू शेम द स्ट्रॉन्ग। हिंदी में, बल्कि परमेश्वर ने तो संसार में जो मूर्खपूर्ण था उसे चुना ताकि बुद्धिमान लोगों को लज्जित कर सके। परमेश्वर ने संसार में दुर्बलता को चुना ताकि वो शक्तिशाली को लज्जित कर सके। वाओ, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन? इट इज वन वर्स दैट ऑलवेज बॉगल्ड मी। ये क्या कह रहे हैं गॉड? एंड देन 28 वर्स में कह रहे हैं, गॉड चोज द लोली थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द डिस्पाइज थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द थिंग्स दैट आर नॉट, टू फुलफिल द थिंग्स दैट आर, सो दैट नो वन मे बोस्ट इन हिमसेल्फ। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। परमेश्वर ने संसार में उन्हीं को चुना जो नीचे थे, जिनसे घृणा की जाती थी, और वो कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर ने इन्हें चुना ताकि संसार जिससे कुछ समझता है वो नष्ट कर सके, ताकि परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति अभिमान ना कर सके। ओके, कहने का मतलब ये है कि आप और मैं अपने आप को देख रहे हैं, हम लोग कितने नॉर्मल हैं। हमें कोई रिसर्चर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, पीएचडी स्टूडेंट्स नहीं है, वी आर नॉट सम ग्रेट शेक्स, बट गॉड ने हम सबको चुना है इन स्पाइट ऑफ दैट, ताकि गॉड हमें यूज कर सके उनके कामों के लिए।
और हम कभी भी महिमा ना करें ना। व्हाट डज इट मीन? आई एक्सप्लेन टू यू। अब जैसे आप और सब में बिलीवर बन गए हैं और हमें कहा जाता है तुम मोर देन कॉन्करर हो, तुम जयवन से बढ़कर हो, तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम प्रार्थना करोगे, हम सब बड़े खुश होते, वाह मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करूंगा, मेरे लिए प्रोफेसी, मेरे लिए ये हुआ है। लेकिन अंदर तो हम जानते हैं मैं कौन। अरे मैं क्या करूंगा, मैं तो अपने लिए प्रेयर नहीं कर पाता, देखो पैर में तो अभी भी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड देन वी नो, मैं तो पहले कितना झूठ बोलता था, झूठा नंबर 1, छुप के जो पाप करके आया था मैं, उसका क्या, वो तो गॉड को पता ही नहीं है, और मेरे चर्च को तो बिल्कुल नहीं पता है। सो हमें अंदर से सब अपनी असलियत मालूम है, और जब वो असलियत सामने आती है तो हम कहते हैं ओ माय गॉश, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ये सब। और हमें जब प्रोफेसीज होती है बड़ा अच्छा बड़ा लगता है, हम आते हैं चर्च, और बताओ और बताओ और बताओ, फिर प्रॉफिट को बोलेंगे और बोलिए, सब सुन लेंगे, घर जाएंगे तो मेरे बारे में है ही नहीं, ये तो किसी और के बारे में, उसके लिए होगा, मेरे लिए कभी नहीं होगा। एंड वी कम बैक विद दैट थॉट। सो हम एक्साइटेड होते हैं चर्च में आकर के, बट हम अपने आप को जानते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, हमें से कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा एक काम करते हो, गॉड ने बड़ी अच्छी प्रोफेसी दी है कि मैं ये बनूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं चर्च आधे घंटे पहले पहुंचूंगा, मतलब आपको आधे घंटे आना है, 2 घंटे पहले पहुंचूंगा, और मैं एक काम करता हूँ 40 दिन का उपवास रखूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं रात को एक पैर पे खड़े होकर प्रेयर करूंगा। और हम सोचते हैं शायद मैं और करूंगा और करूंगा और करूंगा और करूंगा, मैं और बेहतर होता जाऊंगा और बेहतर होता जाऊंगा और बेहतर होता जाऊंगा। पर प्रॉब्लम पता क्या है, ये सब आपके शरीर के काम है, और इसलिए इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, 0 रिजल्ट है इसका, कोई खास नहीं है। जितने लोगों ने 2 साल से प्रेयर करी है, आज वो अभी भी 2 साल पहली ही जगह पे खड़े हैं, बल्कि हो सकते हैं 1-2 स्टेप नीचे चले गए, बिकॉज ये उनके फ्लैश के काम है। वो गॉड को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, उनकी सेवा करना चाह रहे हैं, और और करेंगे। हाँ, उनको फील गुड फैक्टर बड़ा आ रहा है, गूज बम्स भी आ रहे हैं, बस वो गूज बम्स में ही रह जाते हैं, लेकिन गूज आगे निकल जाती है, राइट। सो हमें गूज बम्स के लिए काम करना है, या हमें परमेश्वर के अनुसार काम करना है। हाउएवर गॉड क्या कह रहे हैं, और एक और बात, जब हम, और आप नोट करना, जितने लोग ज्यादा काम करेंगे और जल्दी, और बाइबल और ये और वो घमंडी होना शुरू हो जाएंगे, दिखाएंगे नहीं आपको अंदर ही अंदर हम तो कुछ हैं। उनके बैठने के स्टाइल में आपको पता चल जाएगा कि क्या सोच रहे हैं, मतलब पास्टर लोगों को पता चल जाता है, आप लोग को ना पता चले, लेकिन वो अब बेचारे क्या करें, पास्टर लोग भी तो पास्टर ही लोगों से बने। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी लेबर कर रहे हैं लोग, वो ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, ये सब शरीर के काम है, इसमें खुदा कहीं नहीं है, क्योंकि खुदा कह रहे हैं मैं महिमा लूंगा, ताकि लोग समझे जो बेकार है, जिनको प्रेयर नहीं करनी आती, जो बिल्कुल गिरे पड़े, जिनको कुछ भी ज्यादा नहीं पता, परमेश्वर अपने आप को उनके द्वारा सामर्थ्य दिखाएंगे। हालेलुया। तो यानी कि शरीर के, ऑफ कोर्स हमें प्रेयर करनी है, ऑफ कोर्स हमें उपवास करना है। अभी आज हमारा 21 दिन का उपवास शुरू हुआ है, गॉड ने कईयों को बोला 7 दिन करने के लिए, 14 दिन करने के लिए, 21 दिन करने के लिए, और हमने आज शुरू किया, आज हमारा डे 1 है, राइट। क्योंकि गॉड ने कहा है हमें ये सब करना है, लेकिन हमारे शरीर के कामों के एफर्ट्स में हमारी मेहनत 0 है, 0। गॉड कहते हैं तुम्हारे जो शरीर के काम है, जो भी तुम अपने शरीर में एफर्ट कर रहे हो, 0, जो भी तुम्हारे शरीर के बारे में, 0। और जब तुम शरीर के चलाए चलते हो, मेरा शरीर ये कह रहा है मुझे ये चाहिए, मेरे को नींद आ रही है, मुझे वहां जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है, मेरा तो मन ये ही कर रहा है, ये सारे जो शरीर के काम है, इससे क्या होता है बिलीवर की लाइफ में, पाप जैसा रोग, काले धब्बे, मृत्यु जैसे काम, डिप्रेशन। और आप कहेंगे मैं पता नहीं, मैं इतना अच्छा बिलीवर हूं, मैं डिप्रेस्ड क्यों रहता हूँ, मेरा तो मन ही ठंडा पड़ा है, मुझे तो डिस्करेजमेंट लग रहा है, मुझे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली दफा बताया था, हमने जब समझा कि बार बार इज़राइल जो है, गॉड ने हमें रेवलेशन दिया एक मॉर्निंग में, बार बार इज़राइल दूसरे देवी देवताओं की पूजा क्यों करता है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है उनका सिस्टम, अपने गॉड के जो तरीके वो अलग है, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके हैं, बस प्रभु का सच्चा मन चाहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको क्या चाहिए, वहां पे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इसीलिए वो अपने अपने मन के अनुसार अपने अपने लिए एक गॉड बना लेते हैं। आप समझ रहे हैं, अपने मन के अनुसार। तो जब आप और मैं विश्वासी होकर के अपने मन के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा के चलाए नहीं है, जो शरीर के चलाए है, तो हमारी लाइफ में भी आप देखेंगे निराशा, पता नहीं खुश क्यों नहीं हो रहा हूं मैं, आनंद कहाँ गया। जो बिलीवर्स हैं, अगर वो शरीर के अनुसार चलेंगे
उनके प्लान भी जीरो ही रहेंगे। कहने का मतलब ये कि जब हम शरीर पे डिपेंड करते हैं, शरीर के काम जीरो, जीरो 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 मल्टीप्लाइड बाय जीरो 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 जीरो, रिजल्ट इज जीरो 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 एंड सिन एंड डिप्रेशन एंड डिस्करेजमेंट। हमें रुकना पड़ेगा एज बिलीवर्स ये समझने के लिए ये शरीर के काम है, ये आत्मा के चलाए काम है, राइट। और एक और बात होगी, जब हम बड़े हो रहे थे लोगों ने हमें लेबल किया, अरे ये लड़ाकू है, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता, ये हमेशा ही फेलियर रहेगा, इसकी तो जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं होगा, इसके कुछ ना समझ में आता, ये तो सब खराब करेगा, इस तरीके से। अब क्या है, बचपन से जो आप सुनते आए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बड़ी स्ट्रेंज बात है, मेरे पापा जब भी गुस्सा होते थे वो मुझे एक बड़ी अजीब बात बोलते थे। इट वॉज नॉट अ गाली और समथिंग, ऐसी कोई गाली नहीं थी, लेकिन वो एक हमारे परिवार के रिश्तेदार का नाम लेकर के कहते तुम उसकी जैसी हो। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कैसी हैं और मैं उनकी जैसी कैसी। आई मीन आई वाज अ क्लूलेस चाइल्ड। हाँ अच्छा, और मैं जिंदगी भर मैं उनकी जैसी कैसी, एंड इट वाज नॉट बीइंग सेड इन अ नाइस वे, इट वाज बीइंग सेड इन अ बैड वे। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आया कि वो कैसे काम कर रहे थे, तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। और कई कई चीजों में मैंने देखा कि वो चीजें मैं उनके जैसे चूज कर रही थी, बट देन मैंने एक दिन कहा नहीं, मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। और मैंने लड़ाई करी घर में कि आप मेरा नाम उनके साथ क्यों जोड़ दे, मैं वैसी नहीं हूँ। बट इट वॉज जस्ट अ वीक थिंग, आई वॉज नॉट इवन अ बिलीवर। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लेबल्स हैं उसके लिए हम अवेयर हैं। सो हम जो है यीशु मसीह के बगैर, पवित्र आत्मा जी के चलाए चलने के बगैर अनगॉडली हैं। आप समझ रहे हैं बिलीवर्स? जो भी काम हम होली स्पिरिट की मदद से नहीं करते उस काम में हम परमेश्वर के विरोध में हैं। परमेश्वर के विरोध में। जो शरीर के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के विरोध में है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के साथ हैं। तो मैं एक वचन और बोलना चाहूंगी, रोमियो 7 उसका 17 और 18, वहां लिखा है, एज इट इज नो लॉन्गर आई माई सेल्फ हु डू इट बट द सिन लिविंग इन मी, for I know the good itself does not dwell in me, that it is my sinful nature. नेचर ओके। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे भौतिक मानव शरीर में किसी अच्छी वस्तु का वास नहीं। तो आप समझ रहे, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं। सो दो बातें हैं। इन द केस ऑफ जीसस, हम सब जानते हैं जीसस को मसाया बनना, मतलब बनना था, उन्हें क्रूस में बनना था। हाउएवर उनका प्रोफेशन था कारपेंटर। ही डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कारपेंट्री। तो गॉड को जब उन्हें यूज करना था, ही जस्ट फ्लिप द होल थिंग। बट इन सम केसेस इट इज हेल्पफुल। अगर आपको प्रोफेसी मिली, लेट्स से आपको प्रोफेसी मिली कि मैं तुम्हें बाइबल टीचर बनाने जा रहा हूँ, then hang on, come and read the Bible with us. So you can participate and start learning. At the same time, you have the example of Jesus कि उनको पहले से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। क्रूज खेलते हैं बचपन से, क्रूज पे लटक के देखता हूँ, and maybe then I'll know at the right day I will let go on the cruise. It was straight away he entered in his ministry. So दोनों चीजों का बैलेंस है। गॉड दिखाएंगे आपको कि आपको करना क्या है। सो जस्ट फ्लो थ्रू। कुछ केसेस में गॉड कहेंगे ईमानदारी से नौकरी करो, बी फेथफुल, बी ट्रूथफुल टू योर जॉब। ही टोल्ड मी दैट। गॉड ने मुझको वर्ड दिया था मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री नहीं करवाई, अभी जाओ और जाके नौकरी करो। सो देन यू हैव टू डू दैट। या अब मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाह रही हूँ जिसमें आप सबको जवाब मिलेगा कि हम हैं कौन है हम। ओके, तो उसके लिए तो एक लिस्ट हमने आपको दी है, लेकिन हम कौन नहीं है, हम कौन नहीं है। हु आई एम नॉट इन क्राइस्ट एंड हु आई एम इन क्राइस्ट। इससे आपको बड़ी सारी क्लैरिटी मिलने वाली है कि हम कौन है और कौन नहीं है। सबसे पहले हु आई एम नॉट इन क्राइस्ट। आई एम नॉट इन द इमेज ऑफ गॉड। कोई कहेगा मैं तो परमेश्वर जैसे ही नहीं, मैं तो उनकी छवि में नहीं हूं। नहीं, सच क्या है, मेरे साथ बोलेंगे, आई एम मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की छवि हूं। अब कुछ लोग कहेंगे तुम गॉड जैसे थोड़ी हो, लेकिन हमने क्या सीखा था, अब हम किस लाइफ में, गॉड जैसी लाइफ में है। यीशु मसीह के साथ हम गॉड जैसे ही हैं, हम उनकी छवि में। तो बोलिए, लोग कह रहे हैं मैं तो परमेश्वर के समान नहीं। ऑफ कोर्स आप उनके समान नहीं है, लेकिन आप उनके समान हैं। यू आर लाइक हिम, यू आर अनटू हिम, राइट। सो बोलिए आई एम लाइक गॉड।
मैं परमेश्वर के समान हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं तो ना बड़ा शक्तिहीन हूँ, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसा सच नहीं है। सब बोलो ये सच नहीं है। मेरे पास पावर है। आई एम फ्रूटफुल एंड आई हैव डोमिनियन। मैं फलदायी हूँ और मेरे पास अधिकार है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आगे कुछ लोग कहते हैं मैं ना गॉड का तो बच्चा नहीं हूँ। नहीं, मैं गॉड का नहीं हूँ, वो है, वो जो चर्च में बैठे वो है, हम नहीं है। लेकिन गॉड कह रहे तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। यू आर माई चाइल्ड। आइए हम सब बोलते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। बल्कि ये भी बोल दो मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूँ। आमीन। जिनको नहीं समझ आ रहा हम बाद में समझाएंगे, बहुत डीप बातें हैं। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं मैंने माफी तो मांगी थी लेकिन मैं क्षमा नहीं हूँ। अब प्रॉब्लम पता क्या है, जब हम माफी मांगते हैं हमें तब भी घाव लगा रहता है कि मुझे माफ नहीं किया गया। ये आपका भ्रम है। सेटन आपको इस भ्रम में रखना चाहता है कि आप बिलीव करें आपको माफ नहीं किया गया। यस, आपने कल बहुत बहुत घिनौना, गंदा, बुरा पाप किया था। आपने बहुत गलत किया था। ओके, डन किया था आपने। लेकिन पवित्र आत्मा जी ने आपको रियलाइज कराया इट वॉज रॉन्ग, ये ऐसे नहीं करना था। और आप अपने घुटनों पे आए, आपने पश्चाताप किया और अपने प्रभु से वायदा किया मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया, आपको अंदर से मालूम है आप नहीं करेंगे। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट। हाउएवर वो जो दुष्ट है वो आएगा। अच्छा, वो आपको आपके पाप के नाम से बुलाएगा। सपोज आप सिगरेट पीते हैं, अच्छा सिगरेट पीने वाले, आपको बोलना नो 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 नो, मैं सिगरेट पीने वाला नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ठीक है, आपको अपने पाप से आइडेंटिफाई नहीं होना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बोलना है मैं परमेश्वर की संतान हूं और मुझे माफ किया गया है और आगे से मैं पाप कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हालेलुया। और जब दुष्ट की बात सुनेगा वो कांपने लगेगा, अरे मेरा तो काम ही नहीं चल रहा है इसमें। कोई कहेगा मैं तो पुराना धुराना हूं, मेरे तो सिस्टम ही पुराने हैं, मैं तो पुरानी सृष्टि हूँ, आई एम ओल्ड, मेरे ओल्ड फैशन हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। लेकिन बाइबल बताती है आई एम अ न्यू क्रीचर इन क्राइस्ट, आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। मैं एक नई सृष्टि हूँ। सब बोलेंगे मैं एक नई सृष्टि हूँ यीशु के नाम से, और आज से मैं अपने आप को नई सृष्टि के समान देखूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब हम जाते हैं 7 नंबर पे। मैं गॉड का टेम्पल, मुझ जैसा बेकार इंसान, ये कैसे पॉसिबल है? नो 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 नो। सब कुछ ठीक है, जीसस के साथ दोस्ती वोस्ती ठीक है, मैं कभी भी उनका टेम्पल शैम्पल नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो? मैं पवित्र परमेश्वर का मंदिर, मैं, हेलो, यस, आप यहाँ लिखा है मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं पवित्र आत्मा जी का मंदिर हूँ। सब लोग बोलेंगे मैं पवित्र आत्मा जी का मंदिर हूँ, मैं पवित्र आत्मा जी का मंदिर हूँ। अब क्या है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें इन बातों को बोलना पड़ेगा, हमें इन्हें करना पड़ेगा, हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना है, हमें फ्लैश के वर्क्स पे ध्यान नहीं देना है। एंड आई विल टेक 1 मोर, मे बी 2 मोर, बहुत सारी हैं। हम कहेंगे अरे पता मेरे जिंदगी में बड़े श्राप है, श्राप ही श्राप है, उसने करा उसने करा। यस, होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में वो पाप अभी भी चल रहा है और आप आ तो गए हैं जोई लाइफ में, लाइफ में, वाइट स्लाइड पर या गॉड जैसी जिंदगी में, लेकिन आपके काम पुराने हैं, अभी भी आप छोटा सा झूठ बोल देते हैं, अभी भी आप गलत करें। ये आप में से कई लोगों ने बताया कि पास्टर मैं अभी भी ना मुझे झूठ बोलना पड़ता है और ऐसे करके, तो मैंने उन्हें बताया है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गॉड से मांगिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो जब आपने ये बात कह दी तो अब आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, जो जो आप कर सकते हैं। अभी देखिए फर्स्ट डे में तो आप सारे काम नहीं कर लेंगे, ठीक है, आप गॉड तो नहीं है लेकिन आप गॉड जैसे हैं, लेकिन जो भी आप लेट गो करें, परमेश्वर बहुत प्यारे हैं। आप मुझे बताओ, आपका बच्चा जब फर्स्ट टाइम अपने हाथ में, टेढ़े मेढ़े हाथ में ग्लास पकड़ के लाता है, मम्मी पानी पी लो, तो आप उसको डांटते, तेरे तरीका से नहीं, तेरी चाल सही नहीं थी, तू ऐसे खड़ा था, तूने ऊपर नहीं देखा, तूने दाएं नहीं देखा, तूने मेरा नाम नहीं बोला, तूने मुझे इज्जत से बात नहीं करी, तूने एक टांग पे 40 दिन की फास्टिंग नहीं करी। हम ये सब नहीं कहते, राइट? हम उसको देखते कहते वाह मेरे लिए चाहे हो सकता है ग्लास में एक बूंद ही ना बचाओ, लेकिन हम उसके एफर्ट को इतना कहते माय गुडनेस, फिर कहते पानी पियो। अब उसमें पानी तो है नहीं, लेकिन कहते चलो आप लेके आए मेरे लिए। जबरदस्ती हम अपने बच्चे को एनकरेज करने के लिए पानी पीते हैं।
अगर हम दुष्ट माँ बाप होके जानते हैं कि अपने बच्चे को कैसे एनकरेज करना है, क्या गॉड हमको एनकरेज नहीं करेंगे? हालेलुया। जो कि पवित्र है, जो इतना प्यार करते हैं। इससे पहले कि आपने उनको जाना था, उन्होंने जान दी थी आपके लिए। हम लोग जीरो थे, तो जीरो भी नहीं चलती, मतलब -2000 2 बिलियन, ठीक है, -2 बिलियन थे हम, कोई होप नहीं थी। गॉड ने कहा ये तो बिल्कुल ही यूजलेस है, -3 मिलियन है, इन्हीं को ले आओ, इन्हीं को बचाएंगे, इन्हीं को बच्चा बनाएंगे अपना। तो आपने क्या किया था बचने के लिए? कुछ नहीं, गॉड का डिजायर था। इसीलिए आज आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपके ऊपर से सारे श्राप तोड़ दिए गए हैं। और रोज जाकर के अपने श्रापों को नई नई आग लगा करके बना मत लिया करो, नहीं नहीं आज तो ये वाला श्राप आया होगा, आज ये वाला। अरे अपने पाप को जज करो और उसको बदलो, और धीरे धीरे करके परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलेंगे। अगेन मैं सुनील का एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि गॉड ने मुझे रियलाइज कराया। जब सुनील हमारे पास आया था, डॉक्टर ने उसको 9 महीने दिए थे कि दवाई खाने, कितने दिन खानी पड़ेगी दवाई? 2 साल खानी पड़ेगी। MDR टीबी थी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और वो 2 साल नॉन स्टॉप दवाई खानी। जब वो हमारे चर्च पहली दफा आया था, बिल्कुल बिल्कुल पतला सा था और ऐसे करके कांप रहा था, लिटरली से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बट होली स्पिरिट उसके साथ जोरों से काम कर रहे थे, बहुत जोरों से। और जो 2 साल में उसे ठीक होना था, वो कितने महीने में ठीक हुआ? 6 महीने में। लेकिन 6 महीने लगे, 6 महीने वो लगातार हर मीटिंग में आया, चर्च में आया, उसके अंदर दम नहीं होता था, उससे खाना नहीं खाया जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, जो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चर्च में था। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। उसका जो जो सुनील को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था, इसका दिमाग बंधा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के सामने वो भवन में आया 6 महीने के अंदर, टोटली हील्ड। और हील किस दिन हुआ? जिस दिन मर रहा था। द डे ही वॉज डाइंग is the day he came to life. It was more like a resurrection. मतलब he would have been dead, लेकिन गॉड ने उषा से कहा, उषा आई मेरे पास रोती हुई, इसकी बहन, और दीदी आज मेरा भाई मर जाएगा, कुछ भी कर दो। और तब हम दोनों ने, उषा ने, मैंने मिल करके घर में प्रेयर करी, और पवित्र आत्मा जी ने इसको जिंदा कर दिया। जो मरने वाला था वो जिंदा हो गया। आमेन। तो आज मैं आपको कह रही हूँ, आपके ऊपर जो भी श्राप है, आपके पापों की वजह से है। पाप का मतलब है वो काम जो गॉड के अनुसार नहीं है। हम लोग सब समझाते हैं आप चर्च आओ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आके आपको उद्धार मिलता है। इसीलिए आज एक मिनट आंखें बंद करिए, गॉड को रिकमिट करिए। गॉड, मुझे मालूम है ये आपका भवन है, मुझे मालूम है यहाँ जिंदगियां बदलती हैं, मुझे मालूम है यहाँ जिंदगी मिलती है। आज मैं अपने प्लान को जीरो करता हूँ यीशु के नाम से। आप मुझे निकालिए अंधकार से बाहर। यीशु मसीह, मैं मानता हूँ आप परमेश्वर हैं। यीशु मसीह, मैं मानता हूं आप मारे गए, आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन जी उठे। मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए, मुझे हिम्मत दीजिए और मेरी जिंदगी को नया कर दीजिए। सारे श्रापों को तोड़ दीजिए मेरे ऊपर से। और मैं वायदा करती हूँ कि मैं आपके भवन में हर संडे, हर वक्त जब आप कहेंगे, मैं पाई जाऊंगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आज आपने ये प्रार्थना करी है, तो आज आपके सारे श्राप टूट गए। बोलिए बोलिए बोलिए, अंगीकार करिए, आज मेरे सारे श्राप टूट गए। आई एम नॉट कर्स्ड, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। तो आप कौन नहीं है क्राइस्ट में? आप श्रापित नहीं है। और आप कौन है? आप आशीषित हैं। और आपको पता है आपको आशीष क्यों दी गई है? ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। हालेलुया, ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। कल रात को माधुरी और मैं यही बात कर रही थी। मैंने कहा, माधुरी बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे मामा के बचने का कारण क्या था? इसलिए नहीं कि सिर्फ उन्हें बचना था, लेकिन इसलिए क्योंकि बहुतों को गांव में बचना था। जहां भी हम गए और बहुत सारे गांव के लोग ने यीशु मसीह को अपना दिल दिया, तो परमेश्वर की योजना थी। हम देख रहे थे उसकी जिंदगी बच जाए, परमेश्वर देख रहे थे उन गांवों की जिंदगी बदल जाए। हालेलुया। तो आज हम सिर्फ हम दिख रहे हैं, बट हम लोग क्या? ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग, आशीषित हैं, ताकि दूसरे हमारी जिंदगी में आशीषित हो। हम श्रापित नहीं हैं, श्राप हम पर टूट गए। हालेलुया। तो ये मैंने पूरी लिस्ट आपको दी, आप इस पे मनन करिए। और जब भी आपको डाउट होता है, नहीं नहीं मेरी तो लाइफ में ये चल रहा है, मैं तो अंधकार में चल रहा हूं, आप इमीडिएटली लिस्ट पढ़िए।
और आप कहिए मेरी जिंदगी में अंधकार नहीं है, अब मैं उजियाले में हूँ। परमेश्वर का उजियाला मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर है, मेरे बिजनेस पे, मेरी जॉब पर है। परमेश्वर का उजियाला मैं लेके चलता हूँ। और जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के साथ अपने शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के गठबंधन में चलेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी परमेश्वर जैसी ना हो जाए। हालेलुया, आमीन। आगे चलते हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, फिलिपियों 3 के 3 से 9 में जो लिखा है कि अपना जो भरोसा है ना, अपने शरीर पे डालना छोड़ दो। नहीं, मैं कर लूंगा, मेरे कनेक्शंस हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं इसको जानती हूँ, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। अपने वहां लिखा है फिलिपियों 3 के 3 में, पुट नो कॉन्फिडेंस इन फ्लैश, जो कुछ शारीरिक है उस पर भरोसा नहीं करें। तो आपकी जिंदगी में क्या शारीरिक है? मुझे जवाब नहीं चाहिए, बट जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट, जस्ट फॉर अ मिनट थिंक अबाउट इट। आगे 8 वर्ष में लिखा है, इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण आज तक सब कुछ को हीन समझता हूँ। उसी के लिए मैंने सब कुछ का त्याग किया है और मैं सब कुछ को घृणा की वस्तु समझने लगा हूं ताकि मसीह को पा सकूं। What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing the Lord Jesus Christ, for whose sake I have lost all things and I consider them garbage, that I may gain Christ. अब हम 9th वर्स में देखते हैं, इंग्लिश में पढ़ रही हूं मैं। And be found in him, and be found in him, and be found in union with him. अब हिंदी में पढ़ते हैं, ओके, हिंदी में पढ़ते हैं। उस धार्मिकता के कारण जो मसीह के विश्वास में है और उसी में पाया जा सकूं। सब बोलेंगे, और मैं मसीह में पाया जा सकूं। इन हिम, मेरा गठबंधन यीशु मसीह के साथ है और मैं उन्हीं में पाया जा सकूं। Amen, amen. Yes, let's go forward. तो जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में चलना शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स हम परमेश्वर में बुद्धिमान बनते हैं। और हम लोग क्या करें, हमने याद है वो वाला, हमने एक एग्जाम्पल शेयर किया था। यहाँ पर एक सिस्टर खड़ी थी व्हाइट कपड़ों में, एक यहाँ सिस्टर खड़ी थी ब्लैक कपड़ों में, और हम लोगों ने देखा कि हमें क्या करना है, हमें उस जीवन में नहीं झुकना है जो ब्लैक जीवन है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर झुकना है। और अब हम, जब से हमारा नया जन्म हुआ है, हमने नया जन्म पाया यीशु मसीह के नाम से, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस तरफ झुक रहे हैं जो गॉड के तरीके हैं। और वो अजीब लग रहे हैं, अरे ये भी करना जरूरी है, फायदा क्या, चलो कर ही लेते हैं। और फिर जैसे अभी ब्रदर ने बोला, हम बेमन आए थे चर्च, पता नहीं क्या होता है यहाँ पे, चलो चल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबरदस्ती लोग कह रहे तो इन्हें कुछ लोगों को खुश करने के लिए आए थे, ये नहीं पता था गॉड हमें खुश कर देंगे। हालेलुया। और हमारी जिंदगी बदल गई। हम इतने प्रेशर में थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने हमारे पीछे लगे हुए थे, जाओ 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 जाओ, और अब हमारी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। सो गॉड जो है, जब हम यीशु मसीह में चलते हैं, हमारी जो आत्मा है वो यीशु मसीह के गठबंधन में है। और क्या हो रहा है, गॉड हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और कितने लोगों ने महसूस किया है, जब हम नए नए यीशु मसीह में आए थे तो तब भी हम बहुत खुश थे, वाओ ये हो गया, हमारे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे, बट देन मसीह बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट कि आपकी पावर बढ़ती जा रही है, राइट? गॉड की पावर वही है, लेकिन आप इस गठबंधन को पहचानते जा रहे हैं। आपकी बीवी वही है, शादी जिससे हुई है, लेकिन आपको उसकी प्यारी प्यारी बातें पता चलती जा रही है, ओ और प्यार करते, वाह सो स्वीट, पहले भी स्वीट थी लेकिन आपकी आंखें बंद थी, अब आपको दिख रही है। हालेलुया। सो दिस इज वेयर द मैरिज एग्जांपल कम्स। और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा बड़े बड़े काम करते हैं। अब आपको एक बात पता है, यिर्मयाह ने अपने आप को नहीं चुना। परमेश्वर ने कहा कि गर्भ से ही मैंने तुझे चुना था। मतलब गर्भ में जब यिर्मयाह के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो अच्छा करेगा बुरा करेगा, गॉड को चुनेगा नहीं चुनेगा, गॉड ने पहले ही उसे घोषणा करी थी। और आपके और मेरे बारे में दुनिया बनने से पहले घोषणा हो चुकी है। हालेलुया। अब आप जो भी ट्राई कर लो, हाँ बस ये है कि जब आप गॉड को रिजेक्ट करोगे, आप यहाँ नहीं आओगे, आप कमजोर पड़ जाओगे। अगेन वील हैव टू स्टार्ट। लाइक किसी ने बहुत पहले बोला था कि क्रिश्चियन वॉक इज लाइक साइकिलिंग अपहिल। जो जितने लोग साइकिल एक्सपर्ट्स हैं,
वो ये जानते कि साइकिल चलाना कितना मुश्किल होता है अपहिल, and the moment you stop you'll come down and you're back to square one. So we don't want that to happen. Now आप लोग कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, मतलब गॉड में बढ़ना कैसे है, फ्लैश में ध्यान नहीं देना. कुछ लोग कहते हैं यू नो व्हाट, मैंने पीएचडी कर रखी है, प्रेज द लॉर्ड, पीएचडी छोड़ के चर्च आ जाओ. कुछ मैं बहुत धन मैं करोड़ों रुपए कमाता हूँ, ठीक है, अपनी चेकबुक घर में रख के आ जाओ, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे. कुछ लोग कहेंगे मैं मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में गई थी, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, लेकिन इट्स ओके, वी डोंट नीड दैट योर ब्यूटी, यू कम एंड सी द ब्यूटीफुल जीसस, उसके सामने तो सब कुछ फीका पड़ जाएगा. सो अब हम चाहते हैं कि फिर हमें करना क्या है. हमारी पढ़ाई नहीं चाहिए, हमारे कौन से हम जॉब करते हैं, कितना हम बाइबल के बारे में जानते हैं. हम लोग कितना शो ऑफ करते हैं ना, ओहो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, पूरा साम पढ़ लिया मैंने, मैं ये हूँ. और मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ, अरे हमने ये करा था, हमने वो करा था, हम ये भी जानते हैं वो भी जानते हैं. मतलब मैं उस खानदान से आती जहाँ पे मैंने ये सब बहुत सुना है, लेकिन उसका फायदा क्या है. गॉड को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, आपके बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, उनको आपके हार्ट पोस्चर से फर्क पड़ता है. नाउ हम लोग चाहते तो हमें करना क्या है कि गॉड हमारी प्रेयर सुने, हमारे साथ चले और हम उनके साथ आगे बढ़ते जाएं. तो आइए हम लोग एक बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर में चलते हैं, और वो है 2 कुरिन्थियों 12:9 से मैं पढ़ती हूँ. तो मैं चाहूंगी कि कोई जोर से हिंदी में पढ़ दे. और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है. इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ. प्रेज गॉड. ये है आपकी क्वालिफिकेशन. आपको पता चल गया आपको गॉड में ग्रो कैसे करना है. अगर आज आपको लगता है मैं बड़ा निर्बल हूं, प्रेज गॉड, यू आर ओवर क्वालिफाइड. अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर हार्डशिप है, मुसीबत है, यू आर ओवर क्वालिफाइड, यू आर इन द राइट डायरेक्शन. अगर आपको इंसल्ट दे रहा है कोई, कहना और भाई और कर ले, मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊंगा, लेट देम डू द इंसल्ट्स फॉर यू, आपकी बेइज्जती करने दीजिए. अगर आपको कोई पर्सिक्यूट कर रहा है, आपको सताव दे रहा है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. और अगर आपको कहा जा रहा है ये कमजोर कीड़ा, ये बंदा ये क्या कर लेगा, वाओ, यू आर द वन हु इज गेटिंग द डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम हेवन. आपको डॉक्टरेट डिग्री मिल रही है. सो दुनिया के तरीकों से नहीं जाना. दुनिया को कहेंगे पहले इतने पढ़ के आओ, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो. जो जीरो लोग हैं वो ही गॉड के हीरो लोग हैं. हालेलुया. सो आज मैंने आपको आपकी वो लिस्ट दे दी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको क्वालिफाई करती हैं गॉड के किंगडम में बढ़ने के लिए. सो गॉड के किंगडम में आपको कमजोर होना चाहिए. अब जबरदस्ती कमजोर मत कर लेना, 4-5 दिन खाना नहीं खाऊंगा बिल्कुल ही जान निकल जाएगी, तो गॉड कहेंगे बेटा तुझे क्या चाहिए, गॉड दम चाहिए, ओके ले. उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कि आपकी वीकनेस है, आपको सब कुछ नहीं आता है. हो सकता है कि आपकी बड़ी बेइज्जती होती है सब जगह, जहां जाते हैं ये तो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. डोंट वरी, आप ही राइट कैंडिडेट है गॉड के किंगडम में आने के लिए. गॉड के जो चेले थे वो कौन थे, एक से एक बिगड़े लोग. एक चोर था, एक लड़ाकू नंबर 1 था, 2 लोगों को पोजीशन चाहिए थी कि गॉड मुझे बिठा लो. सो यू नो लाइक व्हेन यू गो टू दैट लिस्ट, बट जीसस ने उनको चुना. और जीसस ने कह भी दिया, ओ माय गॉड, क्या बोला था जीसस ने उनको, हाउ लॉन्ग विल आई पुट अप विद यू. तो जिन लोगों को गॉड कहते हैं ना, हाउ लॉन्ग विल आई पुट अप, मैं भी अपने लोगों को ऐसे कहती हूँ, हाउ लॉन्ग. सो यू आर द ब्लेस्ड वंस, यू आर द वंस हु आर बिकमिंग कैंडिडेट टू बिकम बेटर. आमेन. यू हैव बीन चोजन एंड सिलेक्टेड. जितनी निंदा उतने आप आगे बढ़ रहे हैं. सो ये आपकी लिस्ट है. तो जाकर के ढूंढना, यार मेरी बेइज्जती हुई थी, सारी बेइज्जतियां जमा कर लो. देखना जितनी बेइज्जती उतना प्रमोशन आपका हो गया है गॉड के किंगडम में. हालेलुया. आज से आपको डरने की जरूरत नहीं. लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, तो ब्रिंग इट ऑन, बोल लो. हाँ, ये और अब बोल लो. आपका जब बॉस बोलता है खड़े हो जाओ, अटेंशन, मेरा प्रमोशन होने जा रहा है. यस सर, वंडरफुल, वाओ. एंड दे विल से व्हाट इज हैपनिंग. सो इट हैपेंड. या सो आपको समझना पड़ेगा, जो गॉड है उन्होंने आपको ह्यूमन वीकनेस में बुलाया है, उन्होंने आपको परफेक्शन में नहीं बुलाया है. अगर मेरे को पहले चर्च आने के लिए पहले परफेक्ट होना पड़ेगा, पहले उपवास रखना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर मुझे एंट्री मिलेगी इस क्लब में, सॉरी.
ये जो चर्च है ये इम्परफेक्ट लोगों के लिए है। जितने भी लोग फेलियर हैं, उनकी एडिक्शंस हैं, वो गंदे कामों में हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, ये चर्च उनके लिए है। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, हम उनको बताएंगे कि परमेश्वर के तरीके से जीना कैसे, फिर उनको उन आदतों को छोड़ना होगा। ये नहीं है कि वो चर्च में आएंगे और अपनी गंदी जिंदगी या गलत जिंदगी में चलते जाएंगे, पर परमेश्वर उनको प्यार करते हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप और मैं जो फील करते हैं हमेशा अधूरा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो कमजोर हूँ, मैं फिजिकली भी कमजोर हूँ, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं करी है, मैं इस जॉब में कैसे अप्लाई करूँ, आई कांट डू इट। YWCA में जॉब निकली तो मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज करा मुंबई से कि राशिमा इस जॉब पे तुझे अप्लाई करना। मैंने कहा नो शशि, आई कैन नॉट डू दैट। देखो ना कितनी सारी क्वालिफिकेशंस मांग रहे और कंप्यूटर्स भी आने चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कहती आशिमा अगर तू नहीं कर सकती तो इस दुनिया का कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा यू आर माय फ्रेंड एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस। शी सेड नो, यू गो एंड डू इट। सो मैंने लिख दिया रेज्यूमे। आई वाज टोटली कंप्लीटली सर्टेन कि वो नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। सो मैंने फिर भी उसको खुश करने के लिए लिख दिया, बिकॉज वही मेरे को पुश करती रहती थी। सो एनीवे सेंट इट। फिर मैंने कहा कंप्यूटर का एग्जाम होगा। सो देन माय ब्रदर इन लॉ सेड मैं आपके लिए अपने फ्रेंड को भेजता। ही केम होम एंड ही टॉट मी एवरीथिंग एंड ही वेंट। अगले दिन मेरा 2 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू था और इतने सारे लोग आए हुए थे वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए, बिकॉज एक अच्छी इंटरनेशनल संस्था है, सब लोग जॉब करना चाहते थे और 3 डिपार्टमेंट्स के हेड की जरूरत थी। मैंने कहा मैं हेड, हाँ मैं अपने घर में हेड नहीं हूँ, वहां पे क्या हेड बन जाऊंगी। बट लो एंड बी होल्ड what happened in the end, they said Mrs. Ashima Batra, we have selected you. So from today, you will handle the fundraising, the youth ministry, youth meetings, and the church thingy, and a whole lot of departments. So I was, and sare major chunk of departments was under me. So I had to handle the chrysanthemum show, the flower show, and all the initiatives जो वहाँ पर हो रहे थे. And I was the principal of their college जहाँ पे YWCA के सारे programs होते. It was I who had to appoint the teachers, and I said कि ये सब मैं कर रही हूँ. Wow, I was so impressed with myself. I said देखा आशिमा तुम क्या क्या बन गई हो. But you see, when I went for the interview, I was a zero. मुझे ना कंप्यूटर आता था ना कुछ आता था. So I really thank my friend for what she did for me. So मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो मेरे पास सामर्थ नहीं थी, जो मेरे पास दम नहीं था, मेरी फ्रेंड ने मुझे एनकरेज करा, फिर मेरी एक और फ्रेंड ने मेरे लिए प्रेयर करी और मैं यीशु मसीह के नाम से गई। तो जो असंभव था, अगर मैं जनरल सेक्रेटरी होती YWCA की, मैं अपने आप को कभी भी सिलेक्ट नहीं करती। ऐसे ये come on, get out, you can't do this, but it was God. So मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ऑफ कोर्स कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए हैं, बट गॉड आपको कुछ भी करा सकते हैं। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने एक चीज सीख ली है, मुझे अपने फ्लैश पे, अपनी लर्निंग पे, अपनी एबिलिटी पे भरोसा करने का जरूरत नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सब कह दो टॉस इट आउट, नो हम पढ़ाई नहीं करेंगे आज से, बट हमें मेहनत करनी है, हमें पढ़ना है। माधुरी तुम्हें भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, तुम लोग सब पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करनी है और हमें मेहनत करनी है, क्योंकि गॉड हमें यूज करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी मेहनत से ही सब कुछ होगा। हालेलुया। सो हम आज से अपने आप को अधूरा फील ना करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या विश्वासी लोगों की, वो ये हमेशा एक ही बात फील करते हैं, मैं इस काबिल नहीं, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस। मैं करता रहूंगा, हम एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, यस आई शैल डू इट, आई शैल गिव यू द रिपोर्ट इन 2 hours, गॉड हो, और उसके बाद गॉड 2 घंटे में तो मुझे समझ ही आएगा होगा कैसे, एंड वहां पे अंदर ही अंदर रो रहे हैं। बट देन गॉड कम्स, होली स्पिरिट कम्स धुएं की तरह, जो फिर हमारा हाथ चल रहा होता है एंड सडनली द रिपोर्ट कम्स एंड दे से ये आपने बनाई है? हाँ हम ही ने बनाई है। नहीं सच्ची बताइए, आप ही ने बनाई है ना? हाँ कर दी मैंने। एंड आपके सामने कभी तारीफ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। आपके सामने देखेंगे ठीक है ओके, बाहर सर ये क्या कर दिया इस लड़की ने, कमाल हो गया, दे विल प्रेज यू। आपके पीछे से आपकी तारीफ होनी शुरू हो जाएगी। रिमेंबर, आपको अनवर्दी फील नहीं करना है, आपको ये हीन भावना फील नहीं करनी, मुझसे नहीं होगा, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, और आपको इनएडिक्वेट फील नहीं करना है। हमें ना एक अधूरापन लगता है, नहीं 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 ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है चलो चलते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं, लेकिन अधूरा अधूरा फील हो रहा है थोड़ा सा, तो यू हैव दिस बॉडी ट्विचिंग। बट आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आप ही के अंदर अपनी महिमा करेंगे। वो आपकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखेंगे, वो आपके अंदर अपनी महिमा करेंगे, और ये आपके बैकग्राउंड, आपकी नॉलेज, आपकी लैक ऑफ नॉलेज, आपका अधूरापन, आपका असहाय
से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिल के पोस्चर से और आप क्या चाहते हैं और आप प्रभु के लिए क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, जितने आप कमजोर हैं उतने ज्यादा गॉड आपके ऊपर सामर्थ्य है। जितना मैं जीरो थी आईटी में, उतना ही गॉड ने मुझे आराम से काम कराया और मुझे कोई पता नहीं लगा पाया। सो आई वांट टू टेल यू दैट गॉड इज अ ग्रेट गॉड। हालेलुया। मैं एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगी, जब अब ये मेरे मैसेज का कोर मैसेज है, ये बोलना चाहूंगी, जब मुझे पता चल जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता और गॉड ने मुझे काम दिया है, वहां शुरुआत होती है गठबंधन का यूजेज, वहां शुरुआत होती है अब तो मुझे परमेश्वर पे ही भरोसा करना पड़ेगा, मेरी तो सिचुएशन में ये तो होगा ही नहीं। और ये है वो पावर कि जब आप गॉड, कई दफा आपके चारों तरफ सब कुछ फेल कर देते हैं, तो ये सब कुछ क्यों फेल है, क्योंकि गॉड कह रहे हैं अब मुझ मेरी तरफ देख लो, जरा जरा ऊपर भी देख लो, लगे पड़ेगी प्लीज समबडी हेल्प मी सर, प्लीज दिस दैट, एंड देन सब कुछ फेल रहता है। देन वी से गॉड थक गए, टायर्ड, नाउ कैन यू डू समथिंग। ऑफ कोर्स आई वाज वेटिंग, हो गया सब खत्म, हो गया जीरो, नाउ डिपेंड ऑन मी। और जब भी हमने उस पोजीशन पे आए हैं और हमने गॉड पे डिपेंड किया, ग्लोरियस, ऑसम, परफेक्ट, तो सारा जो मैसेज का सार है वो ये है, फ्लैश शारीरिक जिंदगी और यीशु मसीह के वर्सेस परमेश्वर के साथ गठबंधन। गठबंधन का मतलब है लीनिंग ऑन, यील्डिंग, डिपेंडिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्भर परमेश्वर पे। और परमेश्वर इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कब हम अपनी हर बात में उन पर निर्भर होंगे। आमेन। दिस इज द बॉटम लाइन। लेकिन अभी मैसेज अभी तो आधा ही हुआ है। सो जब हम ये समझ जाएंगे एज अ बिलीवर, जब हम अपने शरीर के कामों पे भरोसा करते हैं हम कितने बेकार हैं, और जब हम एज अ बिलीवर परमेश्वर पे भरोसा करते हैं हम कितने, हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। हम उसके बाद कभी शरीर के कामों में ध्यान देंगे ही नहीं, हम कहेंगे वेट करते हैं, कोई बात नहीं, वेट कर। एंड देन मैंने ये भी देखा है कि आजकल लोग, मतलब दिस होल वर्ल्ड, अगर हम टीवी ऑन करते हैं, ओह माय गॉश कितनी खूबसूरत लड़की है, हाउ हैंडसम दिस गाय इज, एंड इसके कितने अकम्पलिशमेंट्स, ये वाले हैं, ये करा हुआ है, वो है, इनको ये प्रतिष्ठा मिली, एंड वी ग्लोरीफाई इन दोज थिंग्स। बट एक्चुअली गॉड के सामने ये सब जीरो है। और कितनी भी खूबसूरत लोग क्यों नहीं है, ऑफ कोर्स गॉड ने खूबसूरती बनाई है, उनके लिए पता खूबसूरत कौन है, वो लोग जिनके अंदर उनका खूबसूरत मसीह है, और जिनके अंदर उनका खूबसूरत मसीह है और जो मसीह के ऊपर डिपेंड करना शुरू करें, वो जीसस जैसे दिखने लगते हैं। एंड उनके चेहरे, लोग कहेंगे आप बड़े खूबसूरत, लेकिन आपने बोटक्स कराया, आजकल वो वर्ड है ना, बोटक्स कराया गया, एंड देन ये लोग ऐसे ऐसे अजीब काम कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर ले, इन सब की जरूरत नहीं। गॉड आप कहेंगे तुमने, तुम्हारी सिल्वर जुबली हिट हो गई मूवी, तुमने ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल जीत लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, लेकिन उसका फायदा क्या है? जिस इंसान के अंदर यीशु मसीह नहीं, ऑफ कोर्स गॉड उनको ब्लेस करते हैं, उनको खाने को देते हैं, उनको घर होते हैं, अनबिलीवर्स की केयर करते हैं, गॉड प्यार करते हैं उनसे, क्योंकि वो प्री बिलीवर्स हैं, आने वाले दिनों में वो बिलीवर बन सकते हैं अगर आप या मुझ जैसा कोई उनके पास जाएगा बताने के लिए। हम दूसरे कुरिन्थियों की 4 में देखते हैं, मैं चाहूंगी कि 7 वर्स कोई पढ़ दें हिंदी में, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 7, लेकिन पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। बट वी हैव दिस ट्रेजर इन जार्स ऑफ क्ले टू शो that this all surpassing power is from God and not from us. हिंदी। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से है। Amen. So just imagine, पॉल एक उदाहरण ले रहा है। पुराने जमाने में हमारे घर में मटका होता था और जब वो टूट जाता था उसको फेंक देते थे। जब हम ट्रेन में जाते थे और बहुत सारा चाय का जमाना था, तो कुल्हड़ में ही चाय मिलती थी और इतना टेस्टी उस चाय की तो बात ही अलग थी, एंड देन हम उसको फेंक देते थे एंड वो टूट जाता था। अभी मेरी फ्रेंड ने, वो केरला की हैं और उन्होंने हमें एक बर्तन दिया था, उनका बड़ा स्पेशल बर्तन है, उसमें वो अपना सारा फिश वगैरह बनाती हैं, लेकिन वो क्रैक हो गया
और मैं उसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहती क्योंकि बहुत महंगा मिलता है। बट आपको पता है क्रैक चीज का कोई यूज नहीं है और उसको रखने की भी कोई बात नहीं है। वो क्रैक हो गया, हमने उसे फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं हम सब कमजोर लोग, हमारी जो लिस्ट है, कमजोर, गिरे हुए, नॉट गुड लुकिंग, जीरो मनी, वेन, बेकार, सब कुछ, वो जो लिस्ट हमने भी देखी थी, उन सब लोगों के लिए गॉड कह रहे हैं मैं, क्योंकि तुमने मेरे यीशु को अपनाया है, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। और अभी तुम्हारा बर्तन टूटा हुआ है, लोग तुम्हें उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं अरे ये क्या करेगा परिवार, सारे परिवार में आपकी बेइज्जती हुई पड़ी है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे, यू नो कैसे होता है परिवार कई दफा, दे विल जस्ट से इविल थिंग्स अबाउट यू। लेकिन वो वक्त आ रहा है, एक्चुअली वो वक्त आ चुका है कि गॉड आपके अंदर है, उनकी एक्सीलेंसी आपके अंदर है, उनकी उत्तमता आपके अंदर है। अब ये लोगों को दिखनी शुरू हो रही है और अब वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन पीठ पीछे कहेंगे कुछ तो बदल गया है, बड़े अजीब मतलब बड़े अच्छे लग रहे थे, चमक रहे थे आज सारे के सारे, कितने शांत लग रहे थे। अरे शांत नहीं होंगे तो क्या होंगे, अशांत रहेंगे क्या? अब यीशु मसीह हमारे अंदर है, अशांति नहीं, प्रभु की शांति रहती है हमारे अंदर। हालेलुया। तो जो चीजें फेंकने वाली थी, जो हम बिल्कुल डिस्कार्ड करने वाले थे, फेंकने वाले थे, गॉड ने उसे लिया। ये जो डिस्कार्डेड है ना, ये जो टूटा हुआ, ये मेरा है, इसे मैं अपने से भरूंगा और इसे उत्तम बनाऊंगा। हालेलुया। तो अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि आप फेंके जा रहे थे, तो सारा घमंड कर लो नीचे। जो रिजेक्टेड लोग थे उनको यहाँ पे लाए गए। सो जो जब भी आप किसी चर्च को देखें बड़े पावरफुल चल रहे हैं, याद रखिएगा कि उनको फेंका जा रहा था, वो कमजोर थे, वो यूजलेस थे, वो बिल्कुल बेकार थे, और प्रभु ने उनको उठाया जो दुनिया के सामने जीरो थे, और उनको उठा करके अपने बारे में बताया और अपने आप से भर दिया, ताकि उनकी महिमा हो और हमारे कामों की नहीं, हमारी वाहवा, हमारे जो हमने अकम्प्लिशमेंट की उसकी तारीफ ना हो, लेकिन जो हमारे अंदर मसीह की सामर्थ्य है उसकी तारीफ हो। आमेन। सब लोग बोले क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह मुझ में और उनकी आशा की महिमा, परमेश्वर की आशा की महिमा मुझ में, मसीही मुझ में, क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। ये जो क्राइस्ट इन यू है, होप ऑफ ग्लोरी, ये आपको लेकर के कहीं जा रहा है। और वही बात जो आज हमारा मुद्दा मेन है कि आपका गठबंधन यीशु मसीह से है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर धर्मी जन, हर बिलीवर अपने प्लान ए बी सी डी एक्स वाई जेड छोड़ दे और गॉड के पास है। गॉड सारे प्लान्स मेरे फेल, मुझे नहीं चाहिए। हाँ वो बात कर सकते हैं, मन से बात कर लूंगा, वो 2 मिनट में मुझे दे देंगे, ये भी हो सकता है। नो, बट आई डोंट वांट इट। मैं आप पे लीन होना चाहता हूँ, मैं आप पे डिपेंड करना चाहता हूँ। मुझे बताइए क्या करना है। गॉड चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, चाहे उनकी कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस करें और मैं उनको उसमें से निकालूंगा। और जब प्रभु हमें निकालेंगे क्या होगा, हम लोग हम्बल होंगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हमने किया है, या हमारे दोस्त ने, मेरा दोस्त है सब कर लेता है। जीरो। आपका दोस्त कुछ नहीं करता, आपके दोस्त यीशु करते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि हमारा शरीर बहवा ना पाए, हम दीन बने रहें, हम उनमें बने रहें और उन पे भरोसा करते रहें, उनको मांगते रहें, उनको कहते रहें प्रभु मेरी मदद करिए। और उससे क्या होगा, धन्यवाद, यू विल बी ग्रेटफुल। मैं आपका आभारी हूँ परमेश्वर, ये काम मैं नहीं कर सकता था, मेरे से नहीं हो सकता था, लेकिन आपने कर दिया। आज से कई साल पुरानी बात है, ये इंटरेस्टिंग लगेगा आपको उदाहरण। तो मुझे गॉड ने बोला जाओ अपने दास के साथ, खुदा के दास के साथ अमेरिका जाओ। तो मेरा यूएस का वीजा उस वक्त नहीं था। मैंने कहा गॉड मुझे कह रहे हैं। तो इतने में मेरे पास्टर का फोन आया, आशिमा हमें यूएस जाना है, मुझे न्यूयॉर्क में ब्रांच खोलनी है और तुम्हें मेरे साथ जाना है। मैंने कहा ओके, पर पास्टर मेरे पास अभी वीजा नहीं है, मुझे अप्लाई करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। सो मैंने अपने बॉस को फोन करा, क्योंकि मेरे बॉस जो पूरे वर्ल्ड में जाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहते तुम्हें वीजा मिलेगा, तुम तो पोटेंशियल इमिग्रेंट हो वहां की। मैंने कहा मैं कैसे पोटेंशियल इमिग्रेंट हो? कहते देखो तुम क्रिश्चियन हो, ओके, और तुम वहां पे शादी कर लोगी जाके। मैं क्यों शादी कर लूंगी, मैं क्यों? नहीं तुम्हारा मन कर रहा होगा कि वहां जॉब कर लो, और अभी तो तुम यंग हो।
तुम्हें नहीं देंगे, मैं तुम्हें आशिमा गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा। एंड मेरे आंसू टप टप निकल रहे हैं। आई वाज फीलिंग सो ह्यूमिलेटेड। मैंने कहा क्या करूँ, मैं अपने पास्टर के पास गई, मैंने कहा पास्टर मैं अप्लाई करती हूँ। तो मैंने अप्लाई करा और मेरे पास जितने भी पेपर्स थे मैं लेके गई, जो भी मैंने पढ़ा था मैं लेके गई और मुझे मालूम था मुझे तो वीजा मिलेगा नहीं। मेरे पास्टर ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। पर मुझे उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि मुझे भरोसा था मेरे बॉस की बात पे कि मैं पोटेंशियल इमिग्रेंट हूँ, मुझे तो शादी करनी होगी। मतलब उन्हें पता है कि मुझे शादी करनी, मुझे तो नहीं पता था। सो यू नो हाउ इट इज, समटाइम्स वी विल नो मोर अबाउट यू। एंड मैं जब वहां गई, मैं लाइन में खड़ी हूँ। सो एनीवे आई स्टूड देयर एंड आई सेड, शी सेड शो मी योर पेपर्स। मैंने दिखाए तो कहते एंड व्हाट डू योर डॉटर्स डू। मैंने कहा मेरी बेटी की अभी जॉब लगी, शी जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड दिस वन इज ओके ओके ओके। सो शी सेड, देन उसने गहरी सांस ली। मैंने कहा चुप ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबने कहा था बहुत ज्यादा मत बोलना। तो इट डजंट वर्क। अगर आप वीजा लेने जा रहे हैं, डोंट टॉक टू मच। एंड आई एम स्टैंडिंग देयर एंड देन शी सेड ओके यू कैन गो एंड टेक योर पासपोर्ट फ्रॉम सो एंड सो। मैंने कहा ओके, हो गया। कहती है वीजा ग्रांटेड। मैंने कहा वीजा ग्रांटेड, वाओ। देन आई केम आउट एंड देन आई वेंट एंड देन मेरे बॉस ने कहा, मैंने बताया नहीं उनको, कॉल नहीं किया मैंने, ही कॉल्ड मी, क्या हुआ तेरा। मैंने कहा सर वो वीजा मिल गया। कहते वीजा मिल गया, तुम्हें वीजा मिल गया। मैंने कहा यस सर। ओहो रियली, तुम्हें वीजा मिल गया। मैंने कहा यस सर, मिल तो गया है। कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने उन्हें बताया, मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना की। ही डिडंट लिसन। मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी थी और मेरे पूरे चर्च ने मिलकर प्रार्थना करी थी, जिसमें मुझे विश्वास नहीं था, और तब मुझे वीजा मिल गया था। तो कहते अच्छा ऐसे भी होता है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 8 months, ही कॉल्ड मी, आशिमा यस सर, तुम प्रेयर करती हो ना। हाँ सर करती हूँ। तो एक काम करो, अपना डिंगा लिंक कर दो और मेरी वाइफ का वीजा ना यूके का लग नहीं रहा, जरा तुम कर दो डिंगा। मैं कहा सही है, डिंगा लिंक क्या होता है। कहते वो ही जो तुम उनको करती हो। मैंने कहा मतलब जीसस को प्रेयर करनी है। ही डिडंट वांट टू टेक द नेम ऑफ जीसस। सो एनीवे आई डिड माय डिंगा लिंक, आई प्रेड एंड आई सेड मैंने उनको बड़े कॉन्फिडेंट, मैंने कहा आपकी वाइफ का वीजा कल लग जाएगा। ही सेड दैट, बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तुझमें। मैंने कहा हाँ, और अगले दिन उनका वीजा लग गया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सो दिस इज इट। तो उन्होंने मुझे कहा आई एम नॉट कैंडिडेट, मतलब मैं सारे तरीके से वीक हूँ, शरणार्थी हूँ, पोटेंशियल मैरिज कैंडिडेट। मैंने शादी नहीं करी 2014, अभी तक नहीं करी। मैं 2-3 दफा जा चुकी हूँ। आई एम स्टिल अनमैरिड and I have no boyfriend there in America who is hiding in some background. I mean, even if they try, you know. So look at that. So this is God. जिन्होंने मतलब my expert said कि मुझे वीजा नहीं मिलेगा, but there's a higher expert up there जो जिसको वीक कह रहे हो ना तुम, अभी आ रहे हैं गॉड और तुम्हें दिखाएंगे कि क्या क्या संभव है। हालेलुया। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब ये वीजा मिला था मैं घुटनों पे थी, मैं रो रही थी, गॉड मैं तो शादी करने जा भी नहीं रही थी, आपने मुझे वीजा दे दिया, आई एम सो ग्रेटफुल। और जब मैं लौट के मैंने कहा देखो गॉड मैंने अब भी शादी नहीं करी, देयर इज नो बॉयफ्रेंड, आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल। और आज तक मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, एंड स्टिल आई एम सो हैप्पी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, जो आप नहीं कर सकते, वो गॉड करेंगे। वो गॉड ने जो डिसाइड कर लिया है आपके थ्रू, आप अपनी आंखों में अपने आप को जो भी कह रहे हैं ABCD, जो हमने आपको लिस्ट भेजी है उसको देखिए। हु यू आर नॉट इन क्राइस्ट, आप हार तो सकते नहीं है। अपने परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा करो। आज का संदेश है शरीर या गठबंधन यीशु मसीह के द्वारा। किसमें चलना चाहते हैं आप? इंसान बन करके तो जीरो है हम, लेकिन गॉड के सामने हीरो है हम, क्योंकि हमारा मसीहा हीरो है। द लास्ट थिंग आई वांट टू से, a very beautiful verse about the union, और हम सबकी फेवरेट वर्स है ये, और ये पाई जाती यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 8। एक एक शब्द हीरे के समान है। तैयार हैं आप लोग हीरे लेने के लिए, असली हीरे? So let's hear it in Hindi and then I will speak it in English. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है,
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाह, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वाह। आज का पूरा मैसेज समझ आ गया? इस प्रभु के वचन में सारे जवाब हैं। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ फॉर द हेल्प ऑफ ऑल आवर पीपल हियर। ओके, आई एम द ट्रू वाइन and my father is the gardener. He cuts off every branch in me. ये यीशु मसीह कह रहे हैं, he cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be more fruitful. You are always clean because of the word I have spoken to you. ये word बहुत powerful था. God spoke to me through this. अगर हमें साफ होना है वो वचन के द्वारा है, प्रभु का जो वचन हमारे ऊपर बोला गया. And then it says, remain in me as I also remain in you. गठबंधन, प्रभु में बने रहो जैसे मैं तुम में बना रहता हूँ. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. सब लोग बोले, यीशु मसीह के बिना और उनके गठबंधन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. Apart from Jesus and our union in Jesus, we can do nothing. And it says, if you do not remain in me, you are like branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown in the fire. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is for my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Okay, amazing word. So अब मैं बस ये चाहती हूँ, आपको एक बात समझनी है, इस गठबंधन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. हमारी जो पहचान है, ये जो पहचान की बातें हो रही हैं, आपकी पहचान मसीह के साथ है. आपको उन्हीं को महिमा देनी है. आपको पता है कई दफा क्या होता है, जैसे लोगों के लिए हमने प्रेयर करी, तो लाइक लेट्स से मैंने परविंदर जी के लिए प्रेयर करी, ठीक है, उनके पैरों में दर्द हो रहा है या उनके सर में दर्द हो रहा है, तो मैं प्रेयर करूंगी, यीशु मसीह उनका सर दर्द ठीक कर दीजिए, और वो ठीक हो जाएंगे. तो जब मैंने प्रेयर करी थी, दर्द किसने ठीक करा? यीशु मसीह ने. अब उनका दर्द ठीक हो गया, वो क्या करेंगे? मेरे पास आएंगी और कहेंगी, थैंक यू आशिमा जी, पास्टर जी, आपने मेरे लिए प्रेयर करी, मेरा दर्द ठीक हो गया. अब दो बातें हो सकती हैं. एक बात ये है कि मैं बहुत खुद देखा, मैंने प्रेयर करी, ठीक हो गया. और दूसरी बात, मैं ये रियलाइज करूं कि परविंदर जी के यीशु मसीह के जो अंदर यीशु मसीह हैं, वो मुझको थैंक यू कर रहे हैं कि तूने मेरी बेटी के लिए प्रेयर करी. Amen. How beautiful. Always that. So हमें हमेशा हम्बल रहना है, और गॉड से हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते और हम अपने शरीर में नहीं चल सकते. रोमियो 8:7 में लिखा है, द माइंड इज गवर्न्ड बाय द फ्लेश इज होस्टाइल. मतलब जो दिमाग है ना, वो होस्टाइल है. सो एनीवे, नाउ शरीर में हम खुदा को प्लीज नहीं कर सकते. शरीर के कामों में आज हम ये करेंगे, आज हम जबरदस्ती ये करेंगे, गॉड ने नहीं बोला है. नहीं, आज हम क्या करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, हम बाहर जाके प्रचार करें, लेकिन आपका बॉस को आपने कमिट किया था, मैं इतने इतने बजे पहुंच जाऊंगा. गॉड इज गोइंग टू काउंट दैट अगेंस्ट यू. व्हेन यू आर सपोज्ड टू शो अप, यू आर सपोज्ड टू शो अप. आप छुट्टी ले लीजिए, आप कहिए मुझे प्रीच करने जाना है, व्हाटएवर, और यू डोंट टेल देम. तो अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो ये आपका दिमाग है, वो अभी भी पुराना ही है. आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका गठबंधन हो गया. अब आपको आत्मा के चलाए चलना है, एंड जो दिमाग है वो गॉड के अगेंस्ट है. सो फिर से मैं कह रही हूँ, हमको क्या रियलाइज करना है, शरीर के अनुसार मैं गॉड को खुश नहीं कर सकती. शरीर के अनुसार ये कर लो, एक टांग पे खड़े हो जाओ, कुछ मालाएं बना दो. जब हम शरीर में चलते हैं, मृत्यु के काम है. और मृत्यु के काम क्या? बीमारी, दुखी, घबराहट, डिप्रेशन, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे, क्या करें? क्योंकि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं. आत्मा की तो सुन ही नहीं रहे. आत्मा दस्तक दे रही मेरी, और उसकी आवाज चिल्ला के नहीं होती, सुनो सुनो सुनो,
यही करना है, कभी नहीं, धीरे से आज ये कर लेते हैं। आपको उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु एक जेंटलमैन है, आपके संग चिल्ला के बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, और आपको पता है आपके मन में होली स्पिरिट क्या कह रहे हैं। और एक बड़ी जरूरी बात है कि आपको घमंड नहीं करना है शरीर के कामों में, भूल जाओ, स्वर्ग में कोई नहीं पूछेगा पीएचडी करी थी, अच्छा आईएएस ऑफिसर थे, पुलिस का डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, 5 चोरों को पकड़ा था और 2 डकैतों को, वाह वाह वाह, कोई नहीं पूछेगा आप आईएएस थे या आय हाय हाय थे आप, इट डजंट मैटर टू गॉड। What matters is कि आपके पास यीशु का नाम था कि नहीं था। जब वो किताबें खोली जाएंगी तो देखा जाएगा जीवन की पुस्तक में इसका नाम है या नहीं है। वो कहेंगे नहीं गॉड, मैंने ना फिर वो मैंने सारे मिस यूनिवर्स भी जीता था। हाँ, सो मेरा यूनिवर्स है, गेट लॉस, गो इनटू देयर एबिस एंड देयर द पर्सन विल बी। सो प्लीज अपनी मतलब खूबसूरत होना एक बहुत अच्छी बात है, और हम लोग सब प्री खूबसूरत है। जब आप अगले साल आएंगे आपको दिखेगा यहाँ पर लोग इतने खूबसूरत होंगे, आप कहेंगे चलो चलो मिस्टर मिसेस और मिस्टर वर्ल्ड में चलने के लिए। आप देखेंगे, ये मैं घोषणा करती, इतने खूबसूरत लगेंगे आप कि मिस यूनिवर्स आके पूछेंगे आपकी सुंदरता का क्या राज है, तब बता देना। वी डू नॉट ग्लोरी इन फ्लैश, वी ग्लोरी इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी वर फूल्स बट नाउ वी आर मिस यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स ऑफ गॉड, हालेलुया। यस, सो दैट्स द सीक्रेट फॉर्मूला। एंड देन एक बहुत जरूरी बात बोलनी है, जब भी मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ शरीर के कामों पे ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, एक बात बहुत जरूरी है, पॉल को शरीर चाहिए था। क्यों चाहिए था? तो प्रचार कैसे करता हूँ, आपको और मुझे भी शरीर चाहिए। तो ये मत कहना घर जाके पिटाई शुरू कर दे, शरीर तुम चुप हो जा, तेरी क्या जरूरत है, चुप, एक भी बात नहीं तेरी सुनेंगे। नहीं, आपको जिम भी जाना है, आपको खाना भी खाना है, आपको जो गॉड ने आपको काम दिया वो करना है, और आपको प्रचार करना है। क्योंकि मैंने ये सुबह बता रही हूँ, अगर अब मर गए और फिर प्रचार करने बहुत खतरा होगा, लोग सारा का सारा खानदान डर जाएगा कि ये हो क्या रहा है। तो इस तरह का प्रचार हम नहीं करते हैं। और जबकि गॉड ने दर्शन दिखाया है पौलुस का कई लोगों को, और किसी ने बोला कि पौलुस ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, लेकिन ये आपकी मिनिस्ट्री नहीं है। जिंदा रहो और अपने आप को जिंदा रखो, अच्छे से खाओ पियो, और ये जो शरीर की जिंदगी गॉड ने आपको दी है इसका आदर करते हुए, लेकिन इसको परमेश्वर के समर्पित करते हुए आपको आगे बढ़ना है। गॉड, ये बॉडी की जरूरत है, हम सबको मिलकर के बहुत सारा काम करना है। तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, आपको ये नहीं समझना कि मैं ही गॉड हूं। आप इतने भी डोंट बी डम, किसी को भी जाके ना गॉड मत बना लो अपनी जिंदगी में, नहीं यही गॉड है, यही ऐसे होता है। और आप इतने भी डम नहीं है कि मुझे समझ ले कि मैं गॉड हूं, राइट। तो अपने गॉड को गॉड रखो, गॉड इज गॉड, जीसस इज गॉड, और हमें उन्हीं की तरह चलना है, उन्हीं के साथ चलना है। अब मैं आपको अंत में ये कहना चाह रही हूँ, जैसे सपोज एक चाय का टी बैग है, हम क्या कहते हैं, टी बैग, ठीक है। फिर लेट्स से पानी उबल रहा है और हम उस टी बैग को डाल देते हैं उस उबलते हुए पानी में। धीरे धीरे करके चाय का रंग आने लगता है, ठीक है, और डार्क हो जाता है। जिसको जितना डार्क पीना है वो आ जाता है। फिर आप अपनी चीनी डालते हैं और आपकी चाय बन गई। अब जो टी बैग था उसे निकालते हैं और उसे फेंक देते हैं, लेकिन अब जो पानी है वो बन गया है चाय, और उसमें मिठास है। और आज आपके अंदर यीशु मसीह की मिठास है। यीशु मसीह को निकाला नहीं है, बट मैं एक उदाहरण की तरह बोल रही हूँ। यीशु मसीह को डाला, इन्फ्यूज करा हमारे अंदर, और अब हम उनके मीठे मीठे जीसस बन गए, छोटे जीसस। और अब हम इस मीठे मीठे टेस्ट को लेकर के पूरी दुनिया में जा सकते हैं, और टेस्टी चाय हैं हम। और प्रभु कहते हैं चख के देखो मैं भला हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और अब लोगों को टेस्ट करनी चाय, हम है ना, हमें टेस्ट करो। वो सिर्फ हमें देखेंगे एंड से माय गॉड, अगर ये चाय इतनी टेस्टी है तो पूरा इनका सारे बाकी के खाने कितने टेस्टी होंगे, तो उनके वो कितना टेस्टी होगा। सो नाउ यू आर दैट पर्सन, यू आर दैट गॉड्स चाइल्ड। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप गॉड के बच्चे हैं, और आपका फ्लैश निर्बल है, उसमें ग्लोरी नहीं करनी है लेकिन उसकी इज्जत करनी है। आपको ध्यान देना है अपने गठबंधन पे। तो यहाँ पर मेरा मैसेज समाप्त होता है। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप कमजोर नहीं हैं, पर उस गठबंधन में आप बहुत मजबूत हैं। आप अनपढ़ नहीं हैं, उस गठबंधन में आपको चीजें समझ में आती हैं जो बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आती हैं। आप
गरीब नहीं है। उस गठबंधन में सारे स्वर्ग के रिसोर्सेस आपके हैं। आप मांगो, गॉड डाउनलोड करके आपको देंगे। सो यू आर नो मोर लिमिटेड। आपको आपकी एबिलिटी, आपका गठबंधन है यीशु मसीह में, और यही हमारी पहचान है। जब लोग हमें कहें उसका मुरीद बुलाएं, कि लोग जब आपको देखेंगे ओ ये ना यीशु वाले लोग हैं, बेटर है लोग ही कह दो, क्या फर्क पड़ता है। यीशु वाले लोग हैं, नाम ना जानो हमारा, गॉड को तो हमारा नाम पता है ना, जो VVVVIP है, ही नोज आवर नेम, बाकी लोग जाने ना जाने। सो मैं आपको यहाँ पे मैं अपना मैसेज खत्म करूंगी फाइनली। फादर गॉड, इन जीसस नेम वी रियली थैंक यू फॉर दिस टाइम। धन्यवाद इस संदेश के लिए। प्रभु, हमें समझ में आ गया है कि हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करने वाले लोग हैं। उस गठबंधन को जो आपने हमें दिया है उसके ऊपर निर्भर होने वाले लोग हैं, और हम उस पर निर्भर रहें। हम ये समझ जाएं कि अब हम नहीं है लेकिन मसीह हम में है। इट्स नो मोर आई दैट लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। और प्रभु, मैं घटूं और आप बढ़ जाएं यीशु मसीह के नाम से, ताकि मैं अपने शरीर पर जय पाऊं और इस दुनिया में जय पाऊं, इस गठबंधन के द्वारा जो मसीह में है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा हमेशा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से।